भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम बहुत सारे बयान इस वक्त सुन रहे हैं। एक अबू आजम करके कोई नेता है, उसने औरंगजेब को महान बताया है। अब हम सभी भारतवासी को ये अध्ययन करने की जरूरत है कि औरंगजेब महान कैसे था। कोई एक आक्रांता था, भारत में आया, उसने यहाँ के संसाधनों को लूटा, महिलाओं को, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, हत्याएं की, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों की लगातार हत्याएं करता रहा। वो सबसे क्रूर आक्रांता था। या बाबर हो या औरंगजेब हो, कोई भी मुगल आक्रांता जितने थे, वो भारत को लूटे हैं। एक तरफ से माने जाए तो देश को पहला गुलाम बनाने वाले ये मुगल आक्रांता थे। देश पे शासन किए, लूटे, मार काट किए, यहाँ की संस्कृतियों को नष्ट किए, मठ मंदिर गुरुद्वारे सारे तोड़े इन्होंने। यहाँ तक कि पुस्तकालय तक को नहीं छोड़ा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ के पुस्तकालयों को आग लगा दिया और 6 महीना तक जलता रहा। हम सब ने इतिहास में पढ़ा होगा। ऐसे लोगों को महान बताया जा रहा है, जिसने देश को लूटा, गुलाम बनाया, यहाँ के लोगों को काटा, मारा, पीटा, फिर भी यहाँ के नेता उनको महान बता रहे हैं। तो अब हम भारतवासियों को सोचना पड़ेगा कि हम साथ किसका दें। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर भाजपा को छोड़ दिया जाए, बीजेपी को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इन औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोल सकती है। औरंगजेब आक्रांता था। यहां तक कि बिहार में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी बड़ी पार्टी बताई जाती है बिहार की। ये पार्टी भी जो है औरंगजेब के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती है। या बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और 6 महीना तक जलता रहा, ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ नहीं बोलेगी। हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। अगर अंग्रेज यहाँ आए तो बहुत कुछ यहाँ पे बनाया। हाँ, उन्होंने देश को लूटा, अत्याचार किए, परंतु इस देश में उन्होंने सड़कें बनाई, बहुत सारे नदियों पे पुल बनाए, बहुत भी काम किए थे, लेकिन हमसे जबरदस्ती काम करवाते थे। लेकिन इससे आक्रांता थे जो मुगल जो आक्रांता आए थे भारत में, ये क्रूर आक्रांता थे। यहाँ पे कुछ बनाया नहीं उसने, सब कुछ लूटा यहाँ से। आज जितने महल हैं ये सब बनाया नहीं उसने, हमारे राजाओं से छीनकर अपना नाम उस पर अंकित करवाया है। तो भारत के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम साथ किसका दे रहे हैं। ये कांग्रेस वाले जो हैं, ये कभी मुगलों के खिलाफ नहीं बोल सकते एक शब्द भी, क्योंकि आक्रांता थे, लुटेरा थे, फिर भी उनके खिलाफ ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ बोलना हो तो तुरंत बोलेंगे। ये बिहार में आरजेडी पार्टी है, ये भी सनातन के खिलाफ तुरंत बोल देती है। लालू यादव का बयान आप सभी ने सुना होगा कि कुंभ क्या है, ये फालतू है। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, मुस्लिम भाइयों को कुछ होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। पूजा मंदिर ये सब क्या पाखंड है। लेकिन वही औरंगजेब के खिलाफ बोलने को बोल दिया जाए तो इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। बिहार में चुनाव भी है, तो किस प्रकार की पार्टियों को हम सभी को चुनना है। राष्ट्रवादी पार्टी को चुनना है या राष्ट्र विरोधी पार्टी को चुनना है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले पार्टियों को चुनना है या भारतीय संस्कृति को गाली देने वाले पार्टी को चुनना है। राजनीति एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि इन्हीं को सत्ता में कानून बनाना है, कानून को हटाना है। अगर भारतीय संस्कृति के खिलाफ करने वाले लोग सत्ता में आ जाएंगे तो फिर वही औरंगजेब वाली हाल होगी, जब औरंगजेब के शासनकाल में लोगों को मारा पीटा जा रहा था, टैक्स लगाए जा रहे थे, जबरदस्ती वसूली की जा रही थी। तो अब हम
सनातनियों को एक होना पड़ेगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन नेताओं के चक्कर में नहीं आना है और स्वयं को पहचानना है। और हमें एक चीज बार बार बताई जा रही है कि हमने आजादी पाली, आजादी पाली, आजादी पाली। कहाँ पाए? 6वीं शताब्दी में जिससे हम गुलाम हुए थे, जिन्होंने हम पे आक्रमण कर कर यहाँ 800 वर्षों तक शासन किया, यहाँ के संसाधनों को लूटा, यहाँ के लोगों को मारा काटा, क्या उससे हमने आजादी पा लिया? तो अगर हम इसको अच्छा से इतिहास को खंगालते हैं तो पता चलेगा कि नहीं। अभी यहाँ पे आक्रांता हैं जो लगातार देश में दंगा करते हैं, अन्य अन्य जगहों पे पत्थरबाजी करते हैं। तो अगर आज भी देश में पत्थरबाजी हो रही है, दंगा हो रही है, तो वैसे आक्रांता आज भी हैं। इनसे आजादी लेने की जरूरत है। मुगल आक्रांता जिनको हम लोग कहते हैं, उनको मानने वाले आज भी हैं। औरंगजेब को मानते हैं, बाबर को मानते हैं। ये बाबर और औरंगजेब हम लोगों ने इतिहासों में पढ़ा है कि हमारे भारत के साथ इन्होंने क्या किया है। तो हम सबको जानना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और ऐसी राजनीतिक पार्टियों को सिरे से खारिज करना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि आपको राजनीति करनी है तो भारतीय संस्कृति को मानते हुए करना है। भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च पूरे दुनिया तक पहुंचाना है। अगर आप भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं, भारतीय संस्कृति का विकास आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको सत्ता में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर भारत और भारतीयता के खिलाफ कुछ भी बोलती है तो वैसे लोगों को हम जनता को मिलकर सत्ता से हटा देनी चाहिए। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।